आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाने के लिए सीधी जंग से इतर गुप्त कार्रवाई यानी कि कोवर्ट ऑपरेशन पर भी भारत अब गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि इसका स्तर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ा और पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा। भारत विश्व समुदाय को इस बात पर अब राजी कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उसका अधिकार है, लिहाजा वो परंपरागत जंग में उलझे बिना अपने अधिकार का उपयोग करेगा। अगर पाकिस्तान भारत के इस कदम को जंग में बदलता है तो भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें, इसके लिए तीनों सेनाएं एक साथ कार्रवाई करेंगी और थल सेना के पूर्व प्रमुख और कारगिल युद्ध की अगुवाई करने वाले जनरल वीपी मलिक ने कहा है कि भारत ने अब तक गुप्त कार्रवाई के विकल्प को नहीं आजमाया है। ये मौजूदा माहौल में काफी कारगर हो सकता है। जनरल मलिक के मुताबिक अंतिम फैसला सरकार लेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो सेना के तीनों अंगों को तालमेल के साथ हरकत में आना होगा। सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सेना की कमान संभालने से पहले वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख थे। पठानकोट हमला उन्हीं के दिमाग की उपज थी। अब उनके इरादे कश्मीर और पूरे भारत में आतंकवाद को धर्म का रंग देने की है। ये वक्त है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग से बचते हुए ऐसी कार्रवाई करे जो उसके लिए बड़ा सबक हो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजे हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि अलर्ट जारी है। अस्पतालों में अलर्ट है। चिकित्सा स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एलओसी और सीमा से सटे हुए चिकित्सा केंद्रों में अतिरिक्त चिकित्सा स्टाफ तैनात किया गया है। वहीं संवेदनशील इलाकों में एम्बुलेंस की संख्या भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। वहीं अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी स्तर पर जीएमसी में भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से एलओसी और जितने भी सीमा के क्षेत्र हैं वहां पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी की आशंका को देखते हुए सभी एहतियाती कदम और ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले भी दोनों देशों में तनाव के दौरान गोलीबारी से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का प्रभावित वो हमेशा हुए हैं और जम्मू संभाग में कठुआ, सांबा, जम्मू में एक लंबा सीमांत क्षेत्र स्थापित है। इसी तरह पुंछ, उरी और एलओसी क्षेत्र में भी तनाव का असर दिख रहा है। आपको बता दें 2018 के बाद से अमूमन सीमांत और एलओसी क्षेत्र गोलीबारी से शांत रहे हैं, लेकिन पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले के बाद सीमा पार से गोलीबारी की आशंका अब बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से सीमा और एलओसी पर पाक लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। स्वास्थ्य निदेशक जम्मू डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर के मुताबिक जम्मू संभाग के अस्पतालों को अलर्ट पे रखा गया है। खासतौर पे सीमांत और एलओसी में ज़्यादा इंतजाम कर दिए गए हैं। जीएमसी जम्मू में भी आपात सेवाओं को मजबूत बनाया गया है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे गलत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि पर तत्काल रोक लगाने का फैसला किया और 65 साल पहले भी इस संधि पर रोक के बाद पाकिस्तान में जल संकट पैदा हो सकता है। ताज़ा घटनाक्रम में जल शक्ति मंत्री की सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को चिट्ठी लिखा है और भारत ने पाकिस्तान को लिखे पत्र में 1960 की जल संधि पर तत्काल रोक लगाने का फैसला लिया है। ये इसका उल्लेख पत्र में किया गया है। तो ये इस वक्त स्थिति है। पहलगाम हमले के बाद भारत जो स्टैंड ले रहा है, अपनी तैयारी को भी मजबूत कर रहा है और विश्व स्तर पर अपने स्थिति को मजबूती से कैसे रखे और पाकिस्तान को कैसे बैकफुट पर रखे, इसके लिए भी अपनी जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं उसे भारत ने तेज कर दी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।